नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं हूं इकबाल हुसैन। आज दिल्ली की हवा फिर से हमें चेतावनी दे रही है। आज दोपहर 4 बजे दिल्ली का AQI 431 था और शाम 6 बजे यह बढ़कर 440 के पार हो गया। धीमी हवा की रफ्तार, स्थिर वातावरण, खराब मौसम की वजह से प्रदूषण फैल नहीं पा रहे और अब चिंता की बात यह है कि CAQM ने पूरे NCR में ग्राफ का स्टेज 4 यानी सीवियर प्लस तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया है। यह स्टेज तब आता है जब AQI 450 से ऊपर जाने की आशंका हो और यह सिर्फ स्टेज 1, 2 और 3 के ऊपर अतिरिक्त सख्त कदम है। दोस्तों, यह कोई छोटी बात नहीं है। हमारी सेहत पर सीधा असर पड़ रहा है, हमारे लंग्स पर सीधा असर पड़ रहा है, हमारे बच्चों पर इसका असर पड़ रहा है, हम सब पर इसका असर पड़ रहा है। पोल्यूशन एक महामारी भी बन सकता है। हमें इससे निपटने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आज ग्रेफ 4 लागू कर दिया है दिल्ली और NCR में। चलिए समझते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले समझिए कि AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये एक नंबर है जो बताता है हवा कितनी जहरीली है। 0 से 100 यानी 100, 0 से 100 अच्छा माना जाता है, ठीक माना जाता है और 101 से 200 ये मीडियम में रहता है, मध्यम रहता है। 201 से 300 के बीच खराब यानी के खतरे की घंटी बज जाती है। 301 से 400 के बीच बहुत ही खराब माना जाता है, हमें बिल्कुल एहतियात बरतना पड़ता है। 401 से 450 के बीच गंभीर यानी सीवियर हो जाता है और 450 से ऊपर जाने का मतलब सीवियर प्लस यानी इमरजेंसी लेवल। दिल्ली में आज AQI 441 तक पहुंच गया, मतलब हवा में PM 2.5 और PM 10 जैसे सूक्ष्म कण, बहुत ही बारीक कण इतने ज्यादा है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। बच्चे, बुजुर्ग, अस्थमा के मरीज, सबके लिए खतरा है। एक तरफ ठंड यानी कि ठंड की वजह से हमें कई बीमारियां हो जाती हैं, बच्चों में बीमारियां हो जाती हैं, बच्चों को कफ और कोल्ड जैसी तकलीफों से गुजरना पड़ता है। वहीं ऐसे में जब पोल्यूशन लेवल इतना बढ़ जाए तो सांस की तकलीफ, आंखों में जलन, दिल की समस्या, ये सब बढ़ जाते हैं। सोचिए, हम रोजाना सिगरेट पीते हैं यानी सिगरेट पीने जैसा धुआं सांस में ले रहे हैं। क्यों बढ़ रहा है प्रदूषण? इस गंभीर कारण भी है इसके। ये अचानक नहीं हुआ है। ठंड शुरू होते ही दिल्ली का प्रदूषण बढ़ता है क्योंकि हवा धीमी चलती है और जो पोल्यूटेड है वो ऊपर नहीं उठ पाते हैं। स्थिर वातावरण जैसे एक बंद कमरे में धुआं भर जाए वैसा ही देखने को मिलता है। हालांकि पराली जैसे जलाने वाले मामले कम हुए हैं, लेकिन अभी भी धुआं वाहनों का धुआं है, निर्माण कार्य जो चलता है, जो बिल्डिंगों का जो काम चलता है उसको भी धूल के कण जो होते हैं, फैक्ट्रियों का प्रदूषण है। पटाखे, दिवाली के बाद भी जो पटाखे जलते हैं उनका भी असर मिलता है देखने को। और मौसम, कोहरा और ठंड जो पोल्यूटेंट है को ट्रैप कर लेती है। ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। अगर नहीं रोका तो AQI 450 पार कर जाएगा। इसलिए CAQM ने पहले से ही स्टेज 4 लागू कर दिया ताकि और बिगड़े नहीं। चिंता है यह है कि हम हर साल यही देखते हैं, कब सुधरेगी ये स्थिति। ग्रेप यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान एक इमरजेंसी प्लान है दिल्ली NCR के लिए। 4 स्टेज हैं। स्टेज 1 खराब हवा जो 201 से 300 के बीच रहती है, धूल कंट्रोल, कचरा ना जलाना। स्टेज 2 जब लगाना पड़ता है तब बहुत ही खराब जब वातावरण हो जाता है। 301 से 400 के बीच में जब हमें AQI मिलता है तो डीजल जनरेटर बंद करने पड़ते हैं, पार्किंग में मतलब फीस ज़्यादा हो जाती है। स्टेज 3 में इतनी गंभीर रहती है कि 401 से 450 के बीच
ये एक्यूआई पहुंच जाता है और निर्माण कार्य पर रोक, पुराने जो वाहन होते हैं उनको प्रतिबंधित कर दिया जाता है। स्टेज 4 जो बहुत ही सीवियर होता है, जिसे सीवियर प्लस कहते हैं, तो 450 की आशंका होती है कि उससे ज़्यादा हो गया है, तब सीवियर प्लस लग जाता है। सबसे सख्त होता है ये, इसमें सख्ती ज़्यादा दी जाती है। अब स्टेज 4 लागू है, मतलब स्टेज 1, 2, 3 के सभी नियम प्लस अतिरिक्त सख्ती। स्टेज 4 में क्या क्या बंद या प्रतिबंधित है, ये नियम हमें बचाने के लिए है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ता है। मुख्य प्रतिबंध, ट्रकों की जो एंट्री बंद हो जाती है दिल्ली में। सिर्फ ज़रूरी सामान जैसे कि दूध, दवा, सब्जी वाले या सीएनजी, एलएनजी, इलेक्ट्रिक जो BS6 डीजल ट्रक, बाहर से आने वाले नॉन एसेंशियल लाइट कमर्शियल व्हीकल जो है वो बंद हो जाती है। निर्माण कार और डेमोलिशन कार को पूरी तरह रोक दिया जाता है। पब्लिक जो प्रोजेक्ट्स भी, कुछ प्रोजेक्ट्स हाईवे जैसे मेट्रो वगैरह है उसमें काम चलता है, लेकिन बाकी जो पब्लिक प्रोजेक्ट्स हैं उन पर रोक लग जाती है। पुराने डीजल पेट्रोल वाहनों पर भी सख्ती होती है। केंद्र सरकार के ऑफिस में 50% वर्क फ्रॉम होम पर जाते हैं लोग, और राज्य सरकारें स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस पर विचार कर सकती है। इंडस्ट्रीज में प्रदूषण करने वाले ईंधन बंद, सड़कों पर पानी छिड़काव, एंटी स्मॉग गन बढ़ाना, ये सब इसलिए कि प्रदूषण के स्रोत कम हो। लेकिन सोचिए कितने मजदूरों की रोजी रोटी प्रभावित, ट्रांसपोर्ट महंगा, ये चिंता की बात है। सबसे जरूरी यानी सेहत पर सीधा असर। सबसे बड़ी चिंता हमारी सेहत की होती है। इस हवा में सांस लेना मतलब फेफड़ों में जहर भरना। हाल ही की कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कई टेस्ट करवाए जाए, जब लोग टेस्ट के लिए हॉस्पिटल जाते हैं तो उनको लंग कैंसर भी निकला है। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, बुजुर्ग घर में कैद हैं, अस्पतालों में मरीज बढ़ जाते हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी को क्या हवा देंगे? ये समय है सोचने का। आज हम जब आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें नीला आसमान नहीं दिखाई देता। आखिर कब तक रहेगा ये? इसी प्रदूषण में हमारे बच्चे, हमारा परिवार और हम सब सांस ले रहे हैं। क्या हम इतना प्रदूषण सहते रहेंगे? हमें क्या करना चाहिए? प्रैक्टिकल एडवाइस सरकार कर रही है, लेकिन हम भी जिम्मेदार हैं। मास्क पहने, N95 बेहतर है। बाहर कम निकले, खासकर सुबह शाम। कार पुलिंग करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, घर में एयर प्यूरीफायर चलाएं, कचरा ना जलाएं, पटाखे ना फोड़ें, पेड़ लगाएं। अगर बीमार महसूस हो तो डॉक्टर से जरूर मिलें। ये छोटे कदम बड़े बदलाव ला सकते हैं। दिल्ली की ये हवा हमारी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ग्रेव स्टेज 4 एक अलार्म है। जागने का समय अब आ गया है। उम्मीद है कि जल्द हवा साफ हो, लेकिन इसके लिए सबको मिलकर प्रयास करना होगा। किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सरकार भी कितने भी कदम उठा ले, अगर हम रिस्पॉन्सिबल नहीं बने तो भी इसका हल नहीं निकाला जा सकता। हमें भी अपना योगदान देना पड़ेगा। तो सरकार के नियम और कानून का पालन करना हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि इसका सीधा असर हम सब लोगों पर पड़ रहा है। हमें इसमें सरकार की जो नियम कानून है उसको फॉलो करना है, उनके बताई चीजों को मानना है, और इसके लिए भी हमें सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनों का ध्यान रखें। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। सांस लीजिए, लेकिन सावधानी से। जय हिंद।